हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अनु प्रज्ञा एंड आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ स्पेशली आप लोगों के नीट के एग्ज़ाम को लेके, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को लेके, कैसे आप लोग लास्ट 2 मंथ में प्रिपेयर करो जिससे कि आप लोग का स्कोर अच्छा हो। और लास्ट के 2 मंथ बहुत मायने रखते हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे कुछ भी नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कुछ बातें हो रही है उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि एनएमसी करवाए नीट या एनडीए कंडक्ट करवाए नीट, आफ्टर ऑल आप लोग को ही देनी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नीट कौन कंडक्ट करवा रहा है। दूसरी बात, नीट 2023 के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं आया है। अगर कुछ चेंजेस आता तो वो पहले आता, वो अब नहीं। तो आप लोगों के लिए ना कोई एज लिमिट है, ना कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और जो भी सिलेबस रिड्यूस होने की बात हो रही है वो वैसे भी लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आप लोग कम पढ़ते हो या फिर लास्ट में पढ़ते हो या थोड़ा बहुत देख लेते हो। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों की प्रिपरेशन में। तो हम लोग स्ट्रैटेजी पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के बिना नीट इम्पॉसिबल है। और बायोलॉजी में 330 प्लस 340 प्लस स्कोर करना तो ही 600 प्लस आप लोग के स्कोर या फिर अच्छे स्कोर बनेंगे। तो बायोलॉजी में सबसे पहले स्कोर करने के लिए आप लोग मैक्सिमम टेस्ट पेपर लगाओ, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पेपर। और आप लोग ये देखो कि क्या भूल रहे हो, कौन सा चैप्टर वीक पॉइंट है, उस पर फोकस करना है। कि पर डे एक टेस्ट पेपर लगाने से आप लोग को एक फ़ायदा होगा कि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस याद नहीं रह रहा है या कुछ भी वीक है या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो भी छूट रहे हैं वो आप लोग रिवाइज़ कर लो। पर डे 2 मंथ बचे हैं, इस तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस रिवाइज़ हो जाएगा। दूसरी आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे सबसे पहले इनऑर्गेनिक प्योर एनसीईआरटी, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता उसमें। देन आते हैं ऑर्गेनिक पे। तो ऑर्गेनिक में सारे रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स जो भी एनसीईआरटी में गिवन है उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में एज यूजुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरी है जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा जाता है नीट में, और अब तक में बहुत बार पूछा गया है। और लास्टली आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो उतना ही फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम में। डेली एक टेस्ट पेपर लगाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों का वीक पॉइंट पता चलेगा। जैसे आप पर डे एक टेस्ट पेपर लगाओ, देन आफ्टर मैच करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं आप लोगों के, उस चैप्टर को दोबारा से पढ़ो, उस वीक पॉइंट को देखो, क्या भूल रहे हो वो देखो, और उसको लिखो कॉपी पे कि कौन कौन सा चीज़ है जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का भूल रहे हो, जो क्वेश्चन में आया था, जो एनसीईआरटी में गिवन है, उन सब पे काम करो। तो वो टेस्ट पेपर बहुत फ़ायदा देगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि लास्ट 15 डेज़ और 1 मंथ में क्या तैयारी करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है नीट के लिए। और अभी 2 मंथ्स बचे हैं, प्रॉपर आप लोगों के पास टाइम है कि अच्छे से सारे सिलेबस को रिवाइज़ करो। और मैंने अपने चैनल पे चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की सारी चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने डाला हुआ है। आप लोग उसको देखो कि एनसीईआरटी के वर्ड्स बाय वर्ड्स क्वेश्चन कैसे आते हैं। और कभी कभी होता है क्वेश्चन में कि हम लोग देख नहीं पाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पढ़ने के बाद भी हम लोगों को पता नहीं चलता है कि इस लाइन से क्वेश्चन बन सकती है या कुछ भी। नीट में आता है तो और हम लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो मैंने सारी वीडियोस में अच्छे से एनसीईआरटी की सारे लाइनें को एक्सप्लेन किया है और सारे लाइन से क्वेश्चंस फॉर्म करके, और मैं क्वेश्चन डिस्कशन का भी एक वीडियो लेके आऊँगी जो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें सारी वीडियोस को, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।